नहीं करते, अच्छे धर्म नहीं करते, ऐसे प्राण राम को यम के दरबार में सफाई देना पड़ता है और यम उनके हरेक कर्मों के फल देते हैं और पुनः इस संसार के 84 लाख के चक्कर में भ्रमण करने के लिए भेज देते हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना। तो सुनिए, अब जब जिनको यहां से ले जाना है तो उसे आप रोक नहीं सकते। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चर चले और एक बंधे जंजीर। आया है सो जाएगा, ये निश्चित है, लेकिन फर्क है, एक सिंहासन पर चढ़कर चले जाते हैं, मतलब बिना यम फांस में बंधे जाते हैं, और एक आत्मा यम फांस में बंधकर यमराज के दरबार जाते हैं कर्म के फल भोगने के लिए। बस अंतर यही है। तो जो शुभ कर्म नहीं किया है, ऐसे प्राण राम को हम बांध करके यमराज के दरबार ले जाएंगे। कहा कि तुम नहीं जा सकते, इस नगर में मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। और डट गए सुदर्शन जी महाराज, लाठी लेकर तैयार है। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं। राजा हो या रंग, यहाँ पे सब है चौकीदार। राजा हो यहाँ पे सब है चौकीदार, राजा हो या रंग, यहाँ पे सब है चौकीदार। राजा हो या रंग, यहाँ पे सब है चौकीदार। उसको या चले गए तो जाने को तैयार। खबरदार होशियार, खबरदार होशियार, खबरदार होशियार। खबरदार होशियार, हे यमदूतों खबरदार, इस नगर में जाने की कुप्रयास मत करना। यमदूत तो निर्भीक था, यमदूत को किसी का डर है नहीं। राजा हो या रंक, यहाँ पे सबको जाना पड़ता है। यमदूत ठाका लगा दिया कि ये हमें रोकने के लिए आया है। सुदर्शन के प्रवाह नहीं किया, बेपरवाह होकर के नगर में जा रहा था। बस भिड़ंत हो गई दोनों में।
भिरंत जब हुआ ना, सुदर्शन रोकना चाहते हैं, यमदूत जाना चाहता है, इसी पर दोनों में भिरंत हो गया। तभी सुदर्शन जी चक्र बन गया और चक्र बन करके उन चारों यमदूत के सर काटने के लिए आगे बढ़ा। जब अपना जान खतरा में देखा ना, तो भय से व्याकुल होकर के चारों यमदूत पीठ दिखाकर वहां से भाग निकले। यमराज के दरबार पहुंचा। यमराज कहा कि खाली हाथ आए हो, वो प्राण राम कहाँ है जिसने मनुष्य के तन पा करके भी शुभ कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, भजन कीर्तन नहीं किया, सत्संग भजन नहीं किया, जिस प्राण को बांधने के लिए तुम्हें भेजा था वो प्राण। चारों यमदूत कहा, ये मालिक क्षमा करिएगा मालिक, आप चाहे जहां भेज दीजिए, मैं कभी पीछा हटने वाला नहीं हूं, लेकिन एक निवेदन करता हूं कि कभी भूल से भी मर्ध्वज के नगर में हमको नहीं भेजिएगा। यमराज कहा क्यों? कहा मालिक जानते हैं मर्ध्वज के नगर में पहरा देने के लिए स्वयं चक्र सुदर्शन चौकीदार बनकर के डटा रहता है। मैं जा रहा था मर्ध्वज के नगर में, वही सुदर्शन मेरा रास्ता रोक दिया, मैं बल का प्रयोग किया तो मेरा सर काटने के लिए आगे बढ़ गया। वो तो शुक्र मानिए कि समय रहते जान बचाकर वहां से भाग आया, नहीं तो हमारी गर्दन कट जाती। यमराज अपना सर पर हाथ दिया, कहा जाओ रे मूर्खों, तुम्हारी गर्दन तो बच गई लेकिन हमारी नाक कट गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि आज प्रथम दिवस है कि यमदूत मृत्यु लोक से खाली हाथ लौटा है। हमारी नाक कटा दी तूने, लोग जब ये कथा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कहा कि मालिक तो इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, सारा दोष उस चक्र सुदर्शन का है जिसको भगवान विष्णु ने पहरा पर लगा दिया है। क्रोध में भर गया यमराज, कहा अच्छा तो ये भगवान स्वयं हमारे बेइज्जती करने पर लगे हैं। अभी जाकर मैं भगवान से पूछता हूं कि ये सब क्या हो रहा है। इतना विचार कर और यमराज पांव पटकते हुए बाबूजी वैकुंठ के ओर चल दिया। चारी को कहरिया आहो बास के दोलिया, अता पर लल की वहरिया, वहरिया ता पर लल की वहरिया। चारी को कहरिया बास के दोलिया, ता पर लल की वहरिया। ए भाई हो चारी को कहरिया बास के दोलिया, पर लल की छदरिया, पर लल की छदरिया। चारी को कहरिया बास के दोलिया, पर लल की छदरिया। ए भाई हो पर लल की छदरिया। हो सोना जैसा
डगरिया जे बन जे कर्म साथी मुसाफिर जे बन जे कर्म साथी भाई हो पुण्य के कोई डगरिया जे बन जे कर्म साथी मुसाफिर जे बन जे कर्म साथी भाई हो कुछ ले
भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। केहू कुछ लेके नहीं जाए बाबू हो। यमराज जब बैकुंठ पहुंचे तो बैकुंठवासी भगवान लेट रहे थे और मां लक्ष्मी चरण दबा रही थी। आहा, यमराज क्रोध से तिलमिलाता हुआ, पांव पटकता हुआ भगवान की तरफ बढ़े जा रहे थे। मां लक्ष्मी चरण दबाए जा रही है, लेकिन भगवान की दृष्टि यमराज पर पड़ गया कि यमराज का आगमन हो गया है वैकुंठ में। पर मां लक्ष्मी तो सेवा में मगन है, होना चाहिए, क्योंकि एक पतिव्रता नारी को पति के सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। एक और कारण है, पुरुष लोग जितने होते हैं उन सभी को घुटना से लेकर पिंडली तक शनि ग्रह का दबाव अधिक रहता है। पुरुषों को, सारे पुरुष को शनि ग्रह घुटना से पिंडली तक जकड़ के रखता है। इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि बना बनाया काम बिगड़ जाता है, शनि ग्रह का प्रभाव अधिक हो जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत अद्भुत कारण छुपा है। जो नारी नित्य प्रति अपने पति के चरण दबाती है, जो नारी श्रद्धा से अपने पति को चरण की सेवा करती है, तो शनि ग्रह शांत हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो जितने मां बहन होती है, नारी होती है, उन सभी के तलहटी में शुक्र का प्रभाव अधिक होता है। नारी के तलहटी में शुक्र का प्रभाव अधिक होता है और पुरुष के घुटना से पिंडली तक शनि का प्रभाव अधिक होता है। तो ज्यों ही नारी दोनों हाथ पति के चरण पर रखती है तो शुक्र शनि को दाब देते हैं, शनि पर दबाव पड़ जाता है और शनि शांत हो जाता है और फिर ऐसे पुरुषों के काम नहीं बिगड़ता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मां लक्ष्मी इसीलिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के चरण को दबाती है, लेकिन हमारी मां बहन इस बात को जीवन में नहीं उतारती है। जबकि उनके घर में फोटो होता है और विष्णु भगवान के फोटो जहां भी आप देखेंगे तो मां लक्ष्मी सर्वदा उनके चरण में ही आपको दिखेगी, चरण को ही दबाते मिलेगी। इतना कुछ देखने के बाद भी हमारी माता बहन अपने पति के चरणों में सेवा करने से इतराती है, कतराती है कि क्या करेंगे। करना चाहिए। घर को अगर खुशहाल बनाना है, सुखी संपन्न बनाना है, तो सभी माता बहन को अपने अपने पति के चरणों में सेवा करना चाहिए। एक कवि ने लिखा है, एक लाइन निवेदन करता हूं कि बहिना पतिव्रता में रखी हो यतना ध्यान है, अब बहिना पतिव्रता में रखी हो यतना ध्यान है, हो जय तो कल्याण है। बहिना पतिव्रता में रखी हो यतना ध्यान है, तो कल्याण है। बहिना पतिव्रता में रखी हो यतना ध्यान है, तो कल्याण है।
देखिए पतिव्रता नारी के लिए कहा गया है कि छोड़ दे भर के पूजा पति सबके न कोई पूजा भर भर के पूजा पति सबके न कोई पूजा भर भर के पूजा पति सबके न कोई पूजा। तेरा सास ससुर के चरण में चारों धाम है, तेरा सास ससुर के चरण में चारों धाम तो कल्याण बहिना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, हो जेता कल्याण है। छोड़ दे यमहर उमहर के पूजा, अब पति से बैर के न कोई दूजा। तोरा सास ससुर के चरण में चारों धाम है, हो जेता कल्याण है। तो जो नारी इस बात को आत्मसात करती है, इस बात को मान करके अपने सास ससुर को सेवा करती है, अपने पति के चरणों में सेवा करती है, तो शनि ग्रह जैसा जो क्लेश खड़ा करने वाला है वो भी घर से भाग जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन हे हो बाबू, आजकल के माता बहन पति के सेवा कम कर लो, शिव चर्चा बेसी कर लो। अपनो एने है छे शिव चर्चा की। अच्छा, हम तो कहिए हमरे एने होय छे। एगो के देख लिए हम अपने गांव में, पतिदेव खेत से अले, खेत पटे के दोपहर रहे, बेचारा के प्यास लगल रहे, अले चौकी पर बैठले, उनकर पत्नी रहे सामने में, कल के हे डेरा वाली एक लोटा पानी दी है। डेरा वाली कल के हे कॉल चले छे, जाके भर ले, हम जाय छियो शिव चर्चा में। बोलिए बजरंगबली की। अब बताइए ऐसे से पतिव्रता नारी इस दुनिया में है। पति के कल के पानी भर कर पी लीजिए, हमको शिव चर्चा में जाना है, ये कैसा पतिव्रता नारी है। एगो पतिव्रता नारी कहन रहे कि पति देव के वो मन के बात पढ़ के सेवा करते रहे, तो पति भक्ति में इतना शक्ति भेले कि एक दिन उनकर पति देव तखन हल बैल चलत रहे, अभी ने ट्रैक्टर होले, तखन हल बैल चलत रहे, तो लोग विशेष करके हल से खेत जोते, वो खेत जोत के अले, दरवाजा पर अले, बैल के बांध दिल के, अब पत्नी के कहल के एक लोटा पानी दियो। आज संजोग से उनकर पत्नी धान कुटे रहे एक नाम। ए जनवरी फरवरी कितना हल्ला करते हैं, हल्ला नहीं करिए, शांत होकर बैठिए। हेलो, शांत होकर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल के पानी लावा, पत्नी के कान में आवाज पर ले, बाप रे बाप, पति देव लखनी सामान उठल के उठेने जे रहे, चोट दिया खातिर ले, और समाट के ऊपरे में छोड़ दिल के, और समाट जब छोड़ दिल के ऊपरे में, तो समाट टींग गले, टींग गले, ऊपरे में रुक गले, जहां छोड़ के वहीं रुकल छे। दौड़ के गले, लोटा में पानी भर के, बड़ी श्रद्धा से जाकर पति देव के जल पिलाई दिल के। बोलिए बजरंगबली की भूल के अले, तब मुसल पकड़ के फिर चोट देने शुरू की। से एगो पड़ोसिनी सब लीला देखते रहे, वो दौड़ के ले, कान लंग जा के, हे बहिन कुछो जंतर मंतर जाने छो, हे पर्दा वाली
कल के कुछ मंत्र आर जाने छो, कल के नहीं, कल के दी समाट ऊपरे में टिंगल केना रह गेलो। कल के हे दीदी मंत्र उंतर हम की जानबे, हमें कुछो नहीं जाने छो, हम तो इतने जाने छिए कि आय तोरी का हम अपना पति के आज्ञा के अवहेलना नहीं कर लिए। शायद भगवान यह खातिर प्रसन्न भै के आ हमरा खातिर हम जे चाहे छिए पूरा क्या दे छथिन। बोलिए बजरंगबली की। तो पड़ोसिन कल के हमहू करबे तो हमरो भै जेते, हमहू पति के सेवा करबे तो हमरो भै जेते। कल के हेते नहीं, करके देखो बस उत दैत रहे दिन में 20-25 गो गाली अपना पति देव के, अब तुरंते गेले, अब बस प्रैक्टिकल शुरू कर दिलके। अपना पति देव के कल के हे यो अहाँ की देखे छिए, कल के की, कल के देखे छिए पर्दा वाली समाट ऊपरे में छोड़ दिलके, दौड़ के गले लोटा में पानी भे के अपना पति देव के पिले दिलके। तो हमहू पतिव्रता बनबे, कहलके तो हम की करियो, बनल तोरा हम मना करे छियो। पति देव कहलके नाल बजे ने छोड़ के हर जोतेल जा। हाँ कल के बनो, कल के बनबे के ना, अहाँ पहले हर जोत के अबे हमरा से पानी मांगबे तब न हम बनबे। कल के ई दोपहर भै गेले, अब हम हल जोतेल जाइए। कल के जाओ न 4 बेर घुमे के चल आब, हमरा पतिव्रता बने छे। बोलिए बजरंगबली की। हो बाबू अब वो बेचारा सोचलके नहीं जेबे हल जोतेल तो गाली देने शुरू कर देते। अब बेरा नहीं रहे तैयो बैल ललके, हल ललके, पालो ललके, गेले खेत में 4 बेर घुमा दिलके। हल पालो लेने अले, दरवाजा पर रखलके, बैल बांधे छे। कहलके हे पर्दो वाली, कहलके हे कटोसी वाली। अच्छा कटोसी वाली रहे, कहलके हे कटोसी वाली। आ कटोसियो वाली ओने प्रैक्टिकल करे छे, धान में उखरी में धान देख दिलके, ओहो कुट रहल छे। वो जे कुटैत रहे बस कहलके ने से हे कसोटी वाली। बस वो की करके समाट के ऊपरे मोकरे जगती फेंक दिलके, जे रहे पर्दा वाली ने फेंकलके रहे। बस समाट के जब फेंकलके, एकरा पति भक्ति में शक्ति रहे तब न समाट रुकते रहे। ई फेंक के दौड़ ले लोटा ले खातिर, बस समाट ऊपरे से ले कपारे पर गिर गेल। कपारे पर गिरले, बस कपरवा फूट गेले। बोलिए बजरंगबली की। आप पति देव पानी की पीते, ओकरा उठल के ले गेले डॉक्टर हिया। डॉक्टर साहब ओकरा सिलाई कर लेके, बैंडेज पट्टी कर लेके, आ 10,000 के बिल लेके हाथ में धरे दिलके। अब बनैत रहो पतिव्रता नारी। देखौसी कैला से नहीं है छे, श्रद्धा से करिए। क्या करना है, छोड़ दे अमर अमर के पूजा पति से अमर के पूजा पति से करके न कोई पूजा। सास ससुर के चरण में चारों धाम है, सास ससुर के चरण में चारों धाम। कल्याण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था,
कि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी और उसी समय यमराज वैकुंठ में पहुंच गया। भगवान देखते हैं कि यमराज आया है। गौर से ज्यों ही यमराज को देखा कि भगवान को हंसी आ गई। यमराज को आते देख कर वो भक्त वत्सल जान गए। आहो बैठे ही बैठे में भगवान एक ठहाका बैठे ही बैठे में भगवान एक ठहाका मार दिया। आहा, अब ज्यों ही भगवान ठहाका लगाकर हंस दिए तो यमराज सबसे पहले अपना धोती कुर्ता निहारने लगा कि कहीं मैं उल्टा तो नहीं पहन कर आ गया। क्या बात है, भगवान हमको देखकर ठहाका लगा रहे हैं। धोती कुर्ता देखा ठीक ठाक, फिर हंस क्यों दिए? पहले तो जा रहे थे पूछने के लिए यमराज कि आपने सुदर्शन को क्यों पहरा पर लगा दिया जो मेरे दूत को मारने के लिए दौड़ा। क्रोध से यमराज के आंख लाल था और यही प्रश्न लेकर जा रहा था मालिक से पूछने के लिए। और जो ही मालिक ठहाका लगा दिया तो वो बात भूल गया। अब एक प्रश्न जगा है कि भगवान हमको